नमस्कार मित्रों। आज हम लोग ये जो किसानों का आंदोलन चल रहा है उस विषय में कुछ बात करना चाहते हैं। उसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट है जिसको हम लोग पहले उस पर थोड़ा डिस्कस करेंगे। एक वर्ड होता है पैरासाइट, जिसको हिंदी में परजीवी कहते हैं। परजीवी जीवों में भी होते हैं, पौधों में भी होते हैं। तो परजीवी एक्चुअली होता कौन है? परजीवी वो होता है जो जहाँ पर रहता है या जिसके ऊपर रहता है या जिसके पास रहता है उसी से अपना भोजन भी ग्रहण करता है। जैसे मैं पौधों में एक उदाहरण के रूप में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक परजीवी है पौधों में जिसको हम अमरबेल कहते हैं। अमरबेल जिसको इंग्लिश में कस्कूटा कहते हैं, और हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में उसे बंडा के नाम से जाना जाता है। जो आम के पेड़ की डालियों में से वो उग जाता है, मतलब उसकी अपनी जड़ और रूट नहीं होती, और वो अपना भोजन जो भी लेता है वो उसी पेड़ पे रहता है, उसी पेड़ से ही अपना भोजन प्राप्त करता है। मतलब आम के पेड़ पर अगर वो उगा हुआ है तो आम की डालियों में या उसकी जो शाखाओं में से ही वो अपनी जड़ों को तैयार करता है और वहीं से अपना भोजन वो ग्रहण करता है और जिंदा रहता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि उसी पेड़ पे रहता ही भी है और वहीं से अपना भोजन ग्रहण करता है। तो ये एक परजीवी पौधे का, प्लांट का एग्जाम्पल हुआ। उसी तरीके से जीव जंतुओं में अगर आप देखेंगे तो एक लीच होती है, इसको जोंक कहते हैं। जोंक जो होती है वो भी जिस जानवर के ऊपर रहती है उसी का खून भी पीती है। तो परजीवी का मतलब ये हो गया कि कुछ करेंगे नहीं, वो जहाँ रहेंगे उसी का खून पिएंगे या उसी के सहारे अपना भोजन लेते रहेंगे। उसके और भी बहुत सारे उदाहरण हैं। अब हम लोग आते हैं कृषि कानून और कृषि आंदोलन के ऊपर। कृषि कानून जो बनाया गया है, हो सकता है कि इस कानून में कोई कमियां भी हों, पॉसिबल है, या इसमें कुछ परसेप्शंस की भी कमी हो। किसानों की कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। किसानों की प्रॉब्लम दोनों तरह से हो सकती है। किसानों को लगता होगा कि ये कानून में कमी है, या उनको ये भी उनको परसेप्शन की भी हो सकता है कि उनके दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है बातें जिससे उनको लगता होगा कि ये कानून गलत है। तो अगर उनकी समस्या है तो उनकी समस्या को लेकर के, जो जैसा कि हर एक लोकतंत्र में ये संभावना बनी रहती है और होती है कि उसका हर किसी का एक अपना ऑर्गेनाइजेशन होता है, संगठन होता है, और उस संगठन का कोई नेता भी होता है। इसी तरह से किसानों का भी एक अपना संगठन है, एक उनका एक संगठन बना हुआ है जो किसान आंदोलन चला रहे हैं। तो बहुत सारे उनके संगठन हैं किसानों के। तो किसानों की समस्या को लेकर किसान संगठन के नेता लोग मैदान में आए और उन्होंने अपना आंदोलन छेड़ा। ये आंदोलन सही तरीके से आगे बढ़ता रहा। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि ये जो हमारी यहाँ जो 26 जनवरी को जो घटना हुई, तो उस आंदोलन में तब तक जो किसानों का नेतृत्व किसान नेता कर रहे थे, लेकिन तब तक एंट्री हो गई थी आंदोलन जीवियों की। अब आंदोलन जीवी कौन होते हैं? आंदोलन जीवी वो होते हैं जो केवल आंदोलन की ही ताक में लगे रहते हैं और वो इंतज़ार करते रहते हैं कि कहीं भी उनको जगह मिल जाए और वो आंदोलन को आगे बढ़ाते रहें, और उसी के सहारे उनका अपना मतलब बिजनेस भी चलता रहता है, अपना कारोबार भी चलता रहता है, अपनी गतिविधियाँ भी चलती रहती हैं, और वो लाइमलाइट में भी बने रहते हैं और नेता भी बने रहते हैं। अपनी सारी गतिविधियों को वो चलाते रहते हैं। और अब ऐसे लोगों को हम आंदोलन जीवी कह सकते हैं। और उसके दो एक एग्जाम्पल हमारे पास हैं। जैसे कि एक सीपीएम के 8 बार के सांसद हैं, हन्नान मौला उनका नाम है। वो न तो किसान है न किसानों के नेता थे कभी, वो ट्रेड यूनियन के नेता थे। ट्रेड तो बंगाल में ख़त्म हो गया, खाली यूनियन बचा उनका, और यूनियन उनको कहीं मिला नहीं, तो किसानों के आंदोलन में वो एक आंदोलन जीवी के रूप में निकल के आ गए। ऐसे ही कि योगेंद्र यादव जी हैं। योगेंद्र यादव, कोई भी आंदोलन हो, कहीं का भी हो, हर आंदोलन में आपको नज़र आएंगे वो।
वो जामिया का प्रदर्शन हो, दिल्ली के दंगे हों, जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार वाले जो भी आंदोलन चल रहे थे, सभी में इनकी भूमिका रही है और हर जगह ये विराजमान रहे हैं। तो ऐसे लोग एक्चुअली आंदोलनजीवी होते हैं। अब बात है कि आंदोलन ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है? अगर ये आंदोलन किसानों का था, किसान नेतृत्व जो उनका था वो आगे बढ़ा रहा था, लेकिन आंदोलनजीवी लोग भी तब तक चल रहे थे जब तक कि फंडिंग आ रही थी, और फंडिंग कहीं न कहीं से आ ही रही थी, तभी तो आंदोलन चल रहा था। अब जैसा कि है बाहर से फंडिंग आना बंद हो गया, तो अब इस आंदोलनजीवियों के ऊपर भी एक नई क्लास आ गई है, जिसको आंदोलन परजीवी तो मैं नहीं कह सकता, आंदोलन परजीवी नहीं, बट वो परजीवी हैं इन द सेंस कि वो इन आंदोलन जीवियों के ऊपर भी चढ़ करके, जैसे कि मैंने प्लांट और उस एनिमल इंसेक्ट्स का जो एग्जांपल दिया था कि ये जो परजीवी कौन होते हैं, तो वैसे ही एक जो कुछ राजनीतिक दल हिंदुस्तान में वो आंदोलन परजीवी के रूप में इन आंदोलन जीवियों के ऊपर हावी हो चुके हैं और इस आंदोलन को मरने नहीं दे रहे हैं और आगे वो चलाते जा रहे हैं। और आंदोलन ये तब तक चलेगा जब तक कि थोड़ा भी उनको भोजन पानी मिलता रहेगा, उनको तब तक वो चलेगा। और जिस दिन जिस तरह से वो प्लांट पर जो उगा हुआ परजीवी है वो उसको चूसता रहता है, उसे भोजन लेता जा रहा है, और वो तभी तक वो उस पर परजीवी अपना जिंदा रहेगा जब तक कि उसका जो होस्ट है जिससे वो भोजन प्राप्त कर रहा है, अगर उसके अंदर दम है तभी तक तो चलेगा। ऐसे ही ये आंदोलन भी तभी तक चलेगा जब तक कि परजीवियों को कुछ न कुछ मिलता रहेगा। जिस दिन इन परजीवियों को मिलना बंद हो जाएगा, ये आंदोलन भी अपने आप स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। और आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। थैंक यू।